Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें जो है न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये वैल्यू समझ नहीं आती है कौन सा वैल्यू पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो बच्चों देखो आज हम वही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स सीखेंगे हम किसके? न्यूमेरिकल्स फॉर, या क्या बोलेंगे, या बेसिक्स, या बोलूंगा मैं आप शॉर्ट ट्रिक फॉर, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स किसके? लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो बच्चों हम कैसे क्या पढ़ेंगे आज इसमें वो मैं बताता हूं। देखो हमें क्या करना होता है, हमें यू लेना होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। हम देखेंगे ये पॉजिटिव लेना होता है या नेगेटिव लेना होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सेकंड हम देखेंगे वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव है या क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, और एक पॉइंट मैग्निफिकेशन, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और मैग्निफिकेशन हमें बताता क्या है? ठीक है, अगर हम इन सारे चीजों को समझेंगे, इन सारी चीजों को जब हम समझेंगे तो उससे क्या होता है, उससे अगर आप क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आया कि a concave mirror forms, an object is placed 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए concave mirror। ठीक है, अगर इतना ही बता दिया गया एक concave mirror के आगे जो है ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर यहाँ किसी जगह प्लेस है ऑब्जेक्ट, तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि यू क्या लेना है, वी क्या होगा उस वक्त, और एच क्या होगा, एच डैश क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, और मैग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि लेकिन इससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, देखना होगा कि केसेस कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं कनकेव और कन्वेक्स के। वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ाए हैं कनकेव, और उसका शार्ट तरीका भी कैसे याद रखेंगे उनको, वो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, देखो भाई साहब, इन्हीं चीजों से बेसिक्स जो है हमारे बनते हैं। क्यों बेसिक्स बनते हैं? देखो हमें फाइंड करना होगा कि नेचर क्या है इमेज का, इमेज कहां पे बनी, यही चीजें फाइंड करनी होती है ना। देखो हमने पढ़ा है 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन पढ़ा हमने एच डैश अपॉन एच, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है माइनस वी बाई यू, ये इन केस ऑफ मिरर में। सिमिलरली इन केस ऑफ लेंसेज, इन केस ऑफ लेंसेज वहां पे क्या है, यहां है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और यहां है एम इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू, है ना। ये फॉर लेंसेज है। तो भाई साहब जब हम कनकेव मिरर लेते हैं, कनकेव मिरर के केसेस 6 केसेस कहां बनते हैं? देखो मैं क्विक रिवीजन एक करूंगा। अगर ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट जिसको पोल बोलते हैं, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होता है ये लाइन एक जो ज्वाइन करती है किसको, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको बोलता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे होता है हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। हमने क्या बोला, 6 केसेस कनकेव में बनते हैं। वो 6 केसेस कैसे बनते हैं देखना, एक बार मैं बताता हूं आपको। देखो पहला तो हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, पहले केस यहां पे ऑब्जेक्ट को यहां रख सकते हैं ना, पोल पे तो नहीं रख सकते हैं ना, ये मिरर है हमारा। पहला केस बनता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के दरमियान रखेंगे। सेकंड केस बनता है कहां, देखो ले जाओ इसको यहां,
जितना हो सके। सेकंड केस हमारा बनता है फोकस पे। अच्छा, अब हम सर यहां क्यों नहीं लेंगे? फिर से देखो, हमें पोजीशन बतानी होगी। आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, हम कैसे बताएंगे? हम ऑब्जेक्ट पहला नंबर जो है, पहला ऑब्जेक्ट जब हमने यहां पे रखा, इसको हम पोजीशन कैसे बताएंगे? हम बताएंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, सिंपल। एंड सेकंड हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा कहां पे? फोकस पे। और तीसरा बोलेंगे हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा? बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है ना भाई साहब? अच्छा, चौथा बोलेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक, और उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा जो है फिफ्थ केस वो बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और छठा कहां पे बनेगा? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ये 6 केसेस कनके में बनते हैं। ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रहता है? बिटवीन पोल एंड फोकस पहला, सेकंड फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, थर्ड बिटवीन सी एंड एफ, चौथा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और छठा कहां पे होता है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सिक्स्थ कहां पे बनता है? सिक्स्थ हमारा बनता है इंफिनिटी पे। ठीक है भाई साहब? अब देखो, देखो ये जो हमारा फर्स्ट केस है, ओनली केस नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट केस में इसमें क्या बनता है? इमेज जो बनती है, इमेज क्या बनती है? देखो भाई साहब, इमेज हमारी बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओनली फर्स्ट केस में। पहले केस में बनता है ये जो ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां पे सिर्फ इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी जो भी केस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पे हर किसी जगह बनते हैं क्या? रियल एंड वर्चुअल, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हर किसी केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो पहला केस आपको याद रखना है कि पहले केस में क्या बनता है? जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड शाबाश पी, फोकस एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट ना हो तो हमारी इमेज क्या बनती है? वो बनती है वो हमारी इमेज क्या बनती है? वो बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां होती है? वो यहां होती है, बैक साइड जो है ये इमेज बियॉन्ड द मिरर, यहां पे बनती है हमारी इमेज। ठीक है, वो पहले केस का जो पहला केस ये हमारा है, यहां पे इसकी इमेज कहां बनती है? यहां। ठीक है, अब भाई साहब देखो, जो शॉर्ट तरीका है, बाकियों को याद कैसे रखेंगे? ठीक है, उनका भी शॉर्ट तरीका है। देखो कैसे, वो कैसे है। ठीक है, पहले मैं इरेज करता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पे मैं और एक बनाता हूं, और एक मिरर। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए भाई। देखो ये हमारा और कनकेव मिरर है। ठीक है भाई साहब, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पहला केस आपने याद रखा कि पहला केस जो है इसमें एक्सेप्शन है, इसमें क्या बनती है? इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ओनली फर्स्ट केस में ये। अब बाकियों में सारी में क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसके बाद देखना है भाई साहब, इसके बाद कैसे इमेजेस बनते हैं, कहां कहां बनता है, कैसे बनता है, सारा सिस्टम ये देखेंगे। ठीक है भाई साहब, तो चलो देखो भाई साहब, देखो हम क्या करते हैं, हम अगर आप देखोगे स्टैंड को, इस तरीके को देखो, हम ऑब्जेक्ट को यहां रखा, फिर हम ऑब्जेक्ट को किधर ले जाते हैं? इधर। पहले ऑब्जेक्ट को यहां रखा, फिर इधर ले गया, इधर ले गई, इधर ले गई, इधर ले गई। ठीक है भाई साहब, पहले का बना, देखो पहला जो केस है इसकी इमेज बनी यहां पे, है ना। दूसरा हमारा है फोकस। मानो आप ये मान के चलो, सबसे नजदीक है ना, इसको छोड़ करके सबसे नजदीक मिरर का जो हमने ऑब्जेक्ट रखा वो कौन रखा? इसके बाद ये है ना, सबसे नजदीक ऑब्जेक्ट। और जो सबसे नजदीक होगा मिरर के, कनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर जो हमारा है, इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, इसके नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा ऑब्जेक्ट है? एक तो ये है, ये तो हो गया। अब इसके बाद कौन सा नजदीक है सबसे ज्यादा करीब में? ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट जब इसके करीब में है तो ये इमेज कहां बनाएगा? ये इमेज बनाएगा भाई साहब सबसे दूर, जो इमेज से सबसे दूर लोकेशन है कौन सी है? इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इस इधर जाता है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से होके इधर जाता है ऐसे, लेकिन इमेज हमारी आएगी ऐसे, यहां ऐसे, इधर। गोया कि जब हमारा फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। कहां पे? इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक, अब ये कहां चलेगा? ये इधर चलेगा। और जब ऑब्जेक्ट इधर चलेगा, बाईं ओर चलेगा, ये चलेगा राइट साइड,
इमेज चलेगी राइट साइड, है ना। ऑब्जेक्ट पहुंचा भाई साहब यहां पे बिटवीन सी एंड एफ, और ये आ गया यहां पे, आगे चला गया, और ऑब्जेक्ट कहां बनी, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब देखो ये इधर चल रहा है, देखो सिंपली ये हमारा मानो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है इस कलर का, और ये हमारी इमेज है। ऑब्जेक्ट कहां चल रहा, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था, देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे था, ये हमारी इमेज इन्फिनिटी पे चली, हाँ इन्फिनिटी पे बनी। अब ये इधर चला, कहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर चला, और इमेज आएगी इधर, है ना। पहले इन्फिनिटी पे थी, अब इधर आ गई। इधर कौन सी लोकेशन, हमने क्या बोला, लोकेशन हम डिसाइड करते हैं ना, क्या डिसाइड करते हैं, पहली लोकेशन है इन्फिनिटी पे, और उससे आगे बना उसको बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी वजह जब सी और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी यहां। गोया के पहला केस है, पहले केस की इमेज ये है, इसे मैंने इमेज डिनोट करेंगे, है ना। दूसरे केस की इमेज बनी यहां पे एट इन्फिनिटी पे, तीसरे केस की इमेज बनी कहां पे, यहां पे। अब देखो भाई साहब, अब देखो जब ये अगला सेटअप करेगा ऑब्जेक्ट, अगला सेटअप करेगा, यहां पे था ना, अब इससे आगे जब चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आएगा, ये भी जो इमेज भी है ये भी अगला सेटअप चलेगा, दैट मींस ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, है ना। देखो दैट मींस चौथा केस हमारा बना, चौथा केस हमारा बना यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी हमारी कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ठीक है, चलो भाई साहब। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पे चल गया, ऑब्जेक्ट चला गया भाई साहब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के इधर चला गया, है ना, इधर जा रहा है, इमेज यहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, इमेज यहां से आ रही है। अब ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ऑब्जेक्ट कहां गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, केस नंबर 5। और यह कहां आएगा, यह आएगा, इमेज हमारी बनेगी इधर, और एक स्टेप चलेगा, कहां पे चलेगा, यहां बिटवीन सी एंड एफ, दैट मींस केस नंबर 5 ये है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब ऑब्जेक्ट और दूर जाएगा, सबसे दूर कहां जा सकता है, सबसे दूर जा सकता है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो हमारी इमेज कहां चलेगी, और एक स्टेप आगे चलेगी, दैट मींस यहां पे फोकस पे बनी, इमेज बनी कहां पे, फोकस पे। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, पहले दूसरे केस में ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे। अब जब छठे केस में ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, ये 6 वाला केस है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे बनेगी। ऐसे भी सोच सकते हो। और देखा कि ये हमने इमेज बनाया है ना, ये हमने इमेजेस बनाए ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इमेज यहां पे, ये बिल्कुल डिटेल समझाया गया है। आप देखना कि जो हमारा मैंने 15 लेक्चर्स में, कम से कम शायद 15 लेक्चर्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा है, उसी में मैंने बताया कि हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, आप देख लेना, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा आराम से। ठीक है, चलो भाई साहब, वैसे ही कनकेव मिरर में भी मैंने समझाया, वो बताया मैंने, उसमें 2 ही केसेस है, वो आसान है। अच्छा, हम कहां थे, हम क्या बोल रहे थे, अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू क्या है, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा वैल्यू नेगेटिव है। वो आप एक बार समझोगे तो हमेशा के लिए आपके लिए वो क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आप समझोगे ना, चाहे कनकेव मिरर हो, पहले हम बात करेंगे यू की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो अगर हम बात करेंगे चाहे कनकेव मिरर की, देखो अगर ये मानो ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल है हमारा, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, वैसे ही अगर ये कन्वेक्स है, ये हमारा क्या है, ये है पोल, ठीक है, और ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम देखेंगे, साइन कन्वेंशन भी आपने पढ़ा होगा, है ना, अगर हम इनको डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से किए मेजर किए जाते हैं। ऐसे जो डिस्टेंस पोल से दाईं ओर होंगे उनको पॉजिटिव कहा जाता है, जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड होंगे उनको नेगेटिव कहा जाता है, जो पोल के ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे परपेंडिकुलर उनको पॉजिटिव कहा जाता है, जो नीचे होंगे उनको नेगेटिव किया जाता है, कहा जाता है ना।
ऊपर और नीचे दो ही चीजें आ सकती है, हाइट आ सकती है लेफ्ट और राइट, ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस आ सकती है। अब देखो भाई साहब, अगर हमने कोई सा भी हम केस लेंगे, चाहे कनकेव लेंगे या कन्वेक्स लेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज प्लेस करते हैं कहाँ, या यहां करेंगे या यहां रखेंगे या यहां रखेंगे या यहां रखेंगे या यहां या इन्फिनिटी, ठीक, यहां भी या यहां रख सकते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, और कहीं एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे ना फोकस है ना हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए ऑब्जेक्ट जब हमने रखा कहां पे, बिटवीन, कहां पे, इन्फिनिटी और पोल के दरमियान कहीं जगह, और सेकंड है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, इसमें दो ही केस बनते हैं। तो देखो भाई साहब, हमने जब हम इनको जब गौर से देखेंगे, हम इनको गौर से देखेंगे तो हमारा हमें क्या दिखता है, हमें यह दिखता है कि ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज प्लेस करते हैं कहां, पोल के लेफ्ट साइड, है ना, यहां भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और यहां भी ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड। देखो ये पोल है हमारा, यहां से लेकर के जब हम बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर कोई भी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इतनी इतनी इतनी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस जो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो जब हम बाईं ओर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आएगी, नेगेटिव, वो दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज बाईं ओर रखते हैं, है ना, लेफ्ट साइड रखते हैं, को दैट मीन्स इससे ये पता चल जाता है भाई साहब, इससे पता ये चल जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। केस नंबर फर्स्ट खत्म, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज नेगेटिव। ये समझ आ गया। चलो भाई साहब, अब हमारा V है, ये कभी पॉजिटिव भी होगा कभी नेगेटिव होगा। अब बताओगे कैसे, कनकेव का ही केस ले लो, ये हमारा क्या है, फोकस, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस नंबर फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, कहां पे होगा, शाबाश, जब ऑब्जेक्ट यहां पे होगा हमारा, केस नंबर फर्स्ट, तो इमेज कहां बनेगी, दाईं ओर, ये इसकी इमेज है, इसकी इमेज, ठीक है, ठीक है। अब कोई सा भी केस ले लो, तीसरा वाला केस ले लो, ठीक, तीसरा वाला केस ले लो। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे, यहां पे चौथा वाला केस लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज बनेगी ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इमेज है इसकी, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। देखो यहां भी ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड रखा, यहां भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा, ठीक है, ये इमेज है इसकी। देखो भाई साहब, इससे क्या पता चल जाता है, इससे हमें यह पता चल जाता है, कभी इमेज दाईं ओर बनती है, इसको भी डॉट लाइन से दिखाएंगे, आपको समझ आएगा क्लियरली, ठीक है, कभी इमेज यहां बनती है और कभी इमेज यहां बनती है। अगर यहां बनेगी तो इमेज ऐसी ही होगी, ऐसी, ठीक है, इमेज ऐसी ही होगी। दैट मीन्स अगर V है पॉजिटिव, V पॉजिटिव, मैंने V पॉजिटिव की मीनिंग क्या है, V पॉजिटिव मतलब फोकस से यहां बनेगी इमेज, पहला केस है ना। अगर इमेज दाईं ओर बनी तो V पॉजिटिव होगा, अगर इमेज बाईं ओर बनी तो V नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस है ना ये, शाबाश, क्या है, इमेज डिस्टेंस, शाबाश भाई, ये क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज पोल के राइट साइड बनी तो V क्या है, पॉजिटिव, अगर इमेज लेफ्ट साइड बनी तो V क्या है, हमारा क्या है, V नेगेटिव, ठीक है ना। चलो भाई, अच्छा, अगर हम देखेंगे, आपने केसेस भी देखे होंगे कि अगर हमें राइट साइड में इमेज बनी, ये राइट साइड में इमेज हमारी बनी, ये बनी राइट साइड में भाई साहब इमेज हमारी, तो ये क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा, ये कैसी होगी, इसकी साइज क्या, ये इसकी शक्ल कैसी होगी। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और इसका भी इमेज का सर ऊपर है, दैट मीन्स इसका ये कैसे है, इसका नेचर कैसा है, और इसका नेचर हम बोलेंगे ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट की मीनिंग ये है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसी होगा, इसका सर ऊपर होगा तो इमेज भी ऐसी ही होगी, इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड और एक इमेज होती है, वो कैसी होती है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो इमेज ऐसे बनेगी, इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे यहां पे बना, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी नीचे, है ना, इमेज ऐसे बनी, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी, ठीक है।
चलो, अगर V पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी इमेज, वो केस नंबर फर्स्ट में जैसे बनता है। अगर V नेगेटिव होगा तो दैट मींस बाईं ओर बनेगी, है ना। बाईं ओर जब इमेज बनती है तो वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो ऑलवेज नेगेटिव होता, क्यों, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते। इमेज डिस्टेंस वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, ऐसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट एक ही केस में बनता है ना। और बनता है कहां पे, कन्वेक्स में बनता है ना, वो भी ऐसे ही बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना, बिहाइंड द मिरर। अब जब V नेगेटिव होगा दैट मींस इमेज बाईं ओर बनेगी, बनी ना यहाँ पे बाईं ओर। देखो जब इमेज बाईं ओर बनेगी ना, देखो भाई साहब, जब इमेज बाईं ओर बनेगी, कहीं भी केस देख लो आप, जब इमेज बाईं ओर बनेगी तो वो ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, या इमेज ऐसे नहीं बनती है, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज ऐसी बनी नहीं। जब इमेज बनेगी तो हमेशा याद रखना, जब इमेज बाईं ओर बनेगी तो हमेशा वो होगी कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे रियल एंड इन्वर्टेड कौन फॉर्म करता है, या वर्चुअल एंड डायरेक्ट कौन फॉर्म करता है, ये मैंने सब बताया है कि कौन कैसे इमेज फॉर्म करता है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कुछ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा नेचर। जब इमेज होगी, जब V होगी नेगेटिव, दैट मींस रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। ठीक, चलो भाई साहब, इसके बाद अब है हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H। H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ले लो फिर से यही केस, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे है, यहां होगा ये हमारा पो या हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ये यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां ऑब्जेक्ट, या यहां या इन्फिनिटी पे। यही 6 केसेस बनते हैं, है ना। चलो, तो इमेज हाइट को हम ऑब्जेक्ट हाइट ऐसे देखा हमने। ऑब्जेक्ट हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर और ऊपर। देखो ये स्केल फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, ये पोल है, पोल के ऊपर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। दैट मीन्स हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, ऑलवेज पॉजिटिव। अब H डैश देखो, H डैश कभी इमेज यहां बनेगी, है ना, कभी इमेज यहां बनेगी, कभी ऐसे बनेगी। ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, शाबाश। पॉजिटिव होगा जब इमेज होगी क्या, ये वाली इमेज, इसको क्या बोलेंगे, शाबाश। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे है, क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी, फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है। H नेगेटिव, दैट मीन्स ऐसे ही इमेज बनेगी, सारे कनके में ऐसे ही बनती है एक्सेप्ट फर्स्ट केस। दैट मीन्स जब इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो H डैश क्या होगा, H डैश नेगेटिव होगा। हो गया ये वाला भी कैसा, शाबाश। उसके बाद फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ हम देखेंगे। फोकल लेंथ, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस कितनी दूरी पर है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, देखो ये हम लेंगे पहले कनकेव वाला किस्सा। ये हमारी क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक भाई साहब, और ये हम लेंगे कन्वेक्स वाला किस्सा। ये हमारा पोल है, और ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई साहब। अच्छा, फोकस को हम डिसाइड कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कोई सी भी रेज जब मिरर पे पड़ती है, मिरर पे रेज पड़ती है ना, वो पास होती है एक पॉइंट पे मिलती है। देखो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे ऐसे,
नॉर्मल डालेंगे, जहां पे एंगल आई बनेगा और एंगल आर बनेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पे भी अगर ऐसे डालेंगे और ये पास होगी ऐसे, ये एंगल आई एंगल आर होगा। फिर एक पॉइंट पे जब मीट होंगे, वो रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगे एक पॉइंट पे, तो हमारा फोकस बनता है। ठीक है, तो फोकस से लेकर के, फोकस से शाबाश, फोकस से लेकर के डिस्टेंस जो बनती है, कहां से, फोकस से लेकर के पोल तक, उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। सिमिलर इज द केस विद हियर। यहां पे ऑब्जेक्ट को ऐसे डालेंगे, ये ऑब्जेक्ट की रे ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर ऐसे डालेंगे, ये एंगल आर होगा, या एंगल आई होगा, है ना, इसको प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। सिमिलर इज द केस विद हियर, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम इसको एंगल आई मानेंगे, एंगल आर मानेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे ऊपर, यहाँ रेज मीट होंगी, तो यहाँ पे फोकस बनेगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे जो फोकस और फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से लेकर के डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, है ना। वो दैट मीन्स यहाँ पे फोकल लेंथ बना। देखो यहाँ पे जो फोकल लेंथ बनी, यहाँ पे जो फोकल लेंथ बनी, ये फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोल टू फोकस। देखो फिर से हम कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा पोल है, पोल से लेकर के इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, पोल से लेकर के हम कहां गए, दाईं ओर गए भाई साहब, दाईं ओर गए, तब जाके फोकस आया। गो दैट मीन्स ये हमारी फोकल लेंथ है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स में, एफ जो होगा फोकल लेंथ कन्वेक्स में, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इधर देखो, फोकस यहां पे बनता है, फोकल लेंथ इतनी है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, पोल के लेफ्ट साइड हम गए तब जाके हमारी फोकस मिलता है। वो दैट मीन्स इतनी सी फोकल लेंथ है, ये नेगेटिव है। फिर वो दैट मीन्स कनकेव फोकल लेंथ इन कनकेव मिरर, वो क्या है, नेगेटिव है। वो भी समझ आ गया, ये क्या है, कनकेव मिरर, समझ आ गया। चलो भाई साहब, यहां पे इसको और एक तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर में रियल फोकस है, इसमें वर्चुअल फोकस है। क्यों रियल फोकस है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट होती है, हम देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं होती, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन्स प्रोड्यूस करते हैं ना। इसको दाईं ओर बना, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, फोकल लेंथ का कसा भी हो गया। अब मैग्निफिकेशन भाई साहब, मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चल जाता है, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, उससे क्या पता चल जाता है। ठीक, मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच। अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज की बात, देखो ये दो चीजें हैं डिवाइड में है। देखो ये दो चीजें, अगर ये भी बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, दैट मीन उसकी मीनिंग क्या है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का भी साइज है ना। दैट मीन्स इमेज साइज इज ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का साइज होगा। एच डैश हुआ इमेज हाइट, इमेज हाइट, या बोलेंगे इमेज की साइज, या ये ऑब्जेक्ट की हाइट, या ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, यानी इसके मीनिंग क्या है, जब m इज इक्वल टू 1 होगा, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि एक कनकेव मिरर है, वो फॉर्म करता है इमेज जिसकी मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा। आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि जब m इज इक्वल टू 1 होगा, उस वक्त ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट बराबर होगी। जब ये क्लिक हो जाएगा तो किस केस में होगा, आपको ये भी क्लिक हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब भाई साहब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, और ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, इमेज भी वही होती है ना। जब ये क्लिक होगा तो उससे ये भी क्लिक होगा कि जो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो उसका नेचर क्या होगा, उसका रियल एंड वर्चुअल होगा, है ना। और वो कौन सा केस बनाता है, वो कनकेव बनाता है ना। सारी वैल्यूज आपके याद आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, मजे की बात है ना। चलो, अच्छा, अगर और दो चीजें बन सकती है, या तो m लेस देन 1 हो सकता है, या तो m होगा क्या, ग्रेटर देन 1। कब m लेस देन 1 होगा और कब m ग्रेटर देन 1 होगा, सिंपल सी बात है। जब m लेस देन 1 होगा, m लेस देन 1 मीन्स
जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा, है ना। देखो अगर हम करेंगे ऐसे 3/4, 3/4 ये लेस देन 1 आ जाएगा। दैट मीन डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो ग्रेटर देन, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। दैट मीन्स जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अच्छा यहां पे m लेस देन 1 है तो दैट मीन डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है। दैट मीन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, इमेज क्या है, इमेज बड़ी है। दैट मीन ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। दैट मीन इमेज क्या है, इमेज एनलार्ज्ड होगी उस वक्त। समझ में आया, ये बड़ी होगी, इमेज बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है। ठीक। अच्छा अगर m ग्रेटर देन 1 होगा, अगर m ग्रेटर देन, दैट मीन्स m ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मीन अगर ग्रेटर देन वैल्यू बड़ा होगा दैट मीन्स नीचे छोटा होगा, फिर ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा।